आज हम 10वीं कक्षा का 10th क्लास जो NCERT तथा वह HBSC हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के जो 10th कक्षा के या क्लास के छात्र हैं उनके लिए हम जो ग्रामर का जो चैप्टर है उसमें हम चैप्टर सेकंड मॉडल क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। मॉडल सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडल क्या होते हैं। मॉडल एक प्रकार की सहायक क्रिया होते हैं। ये मेन वर्ब के साथ मिलकर कार्य करने के मोड या उसके तरीके बताते हैं। वे योग्यता, अनुमति, संभावना करते हुए जैसे विचारों को व्यक्त करती हैं। ये मुख्यतः सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशंस की। क्या है डेफिनेशन मॉडल्स की? मॉडल्स क्या हैं? सबसे पहले हमारा ये चैप्टर है मॉडल्स क्या हैं। मॉडल्स एक प्रकार की सहायक क्रियाएं हैं मॉडल एक प्रकार की सहायक क्रियाएं हैं जो ये जो मुख्य वर्ब है या मेन वर्ब है उसके साथ जुड़ के उसके साथ मिलकर कार्य करने के मोड या तरीके को बदलने बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ये क्वालिफिकेशन परमिशन या अनुमति। ये हिंदी माध्यम के छात्र हैं उनके लिए बिल्कुल हिंदी में कराएंगे बिल्कुल। NCERT तथा HBSC कक्षा 10th के लिए मॉडल हैं। और अनुमति, संभावना, पॉसिबिलिटी, संभावना और ड्यूटी या कर्तव्य जैसे विचारों को व्यक्त करती है मॉडल्स। फॉर एग्जाम्पल्स व्यक्त करती हैं। उदाहरण के तौर पर हम बात करें आपसे मॉडल कौन कौन से होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है जैसे कि विल, शैल, वुड, शुड, नीड, मस्ट, डेयर, ought to,
used to, may, might, आदि, मॉडल, एक्सुलरीज हैं। ये थे भी मॉडल क्या होते हैं, उसके बारे में उसकी परिभाषा और मॉडल के एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं कि जो मॉडल हैं वे कभी अकेले नहीं आती, इनके साथ हमेशा मेन वर्ब होता है। जैसे हम बात करते हैं अगला जो है मेन वर्ब कौन कौन से होते हैं और जिनके साथ इन मॉडल्स का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इसकी फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम बातें करते हैं। सबसे पहले फीचर्स क्या हैं, मॉडल की सहायक क्रियाओं की विशेषताएं। सहायक क्रियाएं की जो फीचर्स ऑफ मॉडल हैं, विशेषताएं क्या होती हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहली विशेषता क्या है, जो मॉडल होते हैं, मॉडल कभी अकेले नहीं आते। ठीक है, क्वेश्चन हो गई हो। फॉर एग्जाम्पल हम बताएं, इनका प्रयोग हमेशा मेन वर्ब के साथ होती है। मेन वर्ब के साथ आती है। फॉर एग्जाम्पल आपको बताते हैं, यू खालिस्तान डू दिस वर्क, आप ये काम कर सकते हो, या मस्ट आई खालिस्तान सोल्व दिस सम, आई कैन, मैं इसे सोल्व करता हूँ सवाल को। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब्जेक्ट के नंबर व जेंडर या पर्सन या मॉडल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो मॉडल होते हैं, मॉडल पर नंबर, जेंडर तथा पर्सन व मॉडल्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मॉडल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सबसे इम्पोर्टेंट बात है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आई खालिस्तान गो देयर, नंबर 2 हमारा वी खालिस्तान गो देयर, यू खालिस्तान गो देयर, दे खालिस्तान गो देयर, ही
कि खालिस्तान गोदे, जिसमें बताया गया कि अलग अलग अवस्थाएं, मैं जा रहा हूँ, हम जा रहे हैं, और यूं। तो इन सब के साथ इसका मॉडल होते हैं, वहाँ नंबर का, जेंडर का, पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे आई कैन गो देयर, वी कैन गो देयर, यू कैन गो देयर, दे कैन गो देयर, ही कैन गो देयर। ये बात बताने की है कि इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बस इसमें मेन बात दो बात विशेष तौर पर ध्यान रखनी है कि मॉडल के बाद हैव लगने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे कोई मॉडल है, मॉडल के बाद हैव प्लस हैव आ जाए तो वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। उसी प्रकार मॉडल के तुरंत बाद बी आ जाए तो वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। यदि मॉडल के साथ बी आ जाए तो वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। ये थी मॉडल का इंट्रोडक्शन। कौन सी? ये HBSC हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन तथा NCERT की 10th स्टैंडर्ड के जो मॉडल थे हमने किए हैं, उसका एक इंट्रोडक्शन था। कल हम करवाएंगे इसके कैन, कुड, शैल, शुड के बारे में।